बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वबारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद दीबा और आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको स्कर्ट और टॉप बनाना बताऊंगी जो कि हम 2 से 3 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं। सो यहाँ मैंने फैब्रिक लिया। फर्स्ट हम देख लेते हैं हमें कितना फैब्रिक चाहिए। टोटल फैब्रिक है मैंने 1.5 मीटर लिया है। सो फर्स्ट यहाँ देखिए मैंने स्कर्ट के लिए फैब्रिक लिया और ये टॉप के लिए। सो फर्स्ट जो है हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद टॉप की। सो देखिए स्कर्ट के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को ले लिया है। फर्स्ट हम देख लेते हैं हमने इसे कितना लिया है। तो ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड है। तो ये जो है मैंने फ्रंट के लिए लिया है स्कर्ट का पीस। तो बैक का मैं आपको बताऊंगी बाद में हमने कितना लेना है। फर्स्ट को देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है मैंने 11 इंच ली है और चौड़ाई में इसको मैंने लिया है, ये देखिए इस तरह से 26 इंच। तो देखिए चौड़ाई में ये है 26 इंच। तो अब हमने यहाँ मार्किंग करनी है। मार्किंग में सीधी साइड पे करूँ क्योंकि हमने यहाँ बॉक्स प्लेट डालनी है। तो इस तरह से देखिए 2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे इस तरह से और फुल यहाँ 2 इंच पे हम इसे मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए इसे 2-2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मार्किंग कर लिया है। तो देखिए बॉक्स प्लेट किस तरह डालेंगे, एक निशान को दूसरे निशान के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे रखा। इस तरह से हमारे पास बॉक्स प्लेट आ जाएगी। अब सेकंड वाले मार्क को, ये वाले मार्क को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से डालते जाएंगे, फिर इसके ऊपर इसे रखेंगे इस तरह से और इस वाले निशान को रखेंगे इसके ऊपर से। देखिए इस तरह से हमने इसमें फुल बॉक्स प्लेट को डालते जाना है और इस तरह से इसे फुल कंप्लीट कर लेंगे। बॉक्स प्लेट डाल के रेडी कर लिया है। अच्छा अब हमने इस पर बेल्ट लगाना है। सो बेल्ट के लिए यहाँ फैब्रिक ले लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई में आपको बताया कि हमने कितनी ली है। तो लंबाई में मैंने इसे 6 इंच लिया है और चौड़ाई में इसे मैंने लिया है 12 इंच इस तरह से। सो इसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे और अब हम इस पर करेंगे मार्किंग। सो यहाँ वन साइड से हम इस पर मार्क करेंगे। देखिए वन साइड है। सो यहाँ से हमने इस पर मार्किंग करनी है 4.5 इंच चौड़ाई में। तो देखिए 4.5 इंच में मैंने मार्किंग की है इसमें। और अब इस मार्किंग को हमने इसके साथ इस तरह से मिला देना है, यानी तिरछे में से मिला देंगे इस तरह से। सो अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को कटिंग करके रेडी कर लिया। अब इस तरह देखिए हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ हमने सेंटर मार्किंग करनी है। तो सेंटर मार्किंग के लिए फर्स्ट यहाँ इस तरह से इसे डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ हम एक मार्क कर लेते हैं। तो देखिए इसकी सेंटर मार्किंग हमारे पास आ गई इस तरह से। अब हमने इसको इसके साथ अटैच करना है अपने स्कर्ट के साथ। सो इस तरह देखिए सेंटर मार्किंग है। स्कर्ट को ले लेते हैं और स्कर्ट की भी सेंटर मार्किंग को निशान लगा लेते हैं इस तरह से। देखें तो देखें दोनों में सेंटर मार्क हमने कर लिया है। अब इसके साथ से इस तरह से मिलाएंगे सेंटर मार्क के साथ सेंटर मार्क को और खुली साइड से हम अटैच करेंगे और इस तरह सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से देखिए हमारे पास नज़र आ जाएगा। तो चलिए इसे फर्स्ट रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है जो कुछ इस तरह से देखिए नज़र आएगा। अभी जो एक्स्ट्रा कटिंग है यानी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हम कटिंग करके रिमूव कर देते हैं। ये देखें इस तरह से और इस साइड से भी कटिंग कर देते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक है। सो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब स्कर्ट का जो बैक पीस है उसे ले लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए स्कर्ट का बैक पीस मैंने ले लिया है और ये इस तरह से है। फर्स्ट इसकी लंबाई और चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो चौड़ाई में मैंने इसे सेम रखा है 26 इंच इस तरह से और लंबाई जो मैंने इसकी ली है वो मैंने ली है 14 इंच इस तरह से। फ्रंट के लिए जो हमने पीस लिया था उसकी लंबाई 11 इंच थी और बैक के लिए हमने इसकी लंबाई ली है 14 इंच और जो चौड़ाई है वो सेम है 26 इंच। तो अब हम किस तरह से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए देखिए हमने यहाँ इलास्टिक डालनी है, यानी बेल्ट में जो है इलास्टिक डालनी। फ्रंट में हमने बेल्ट रखा है, बैक पे हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। सो इलास्टिक डालने के लिए इलास्टिक को ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक ली है जिसकी लंबाई मैंने लेनी है 10 इंच। सो इस तरह देखिए इसे मार्क कर लेते हैं 10 इंच पे। इसे मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि हमने इसमें जब इलास्टिक डालेंगे तो देखिए इसे मैं डायरेक्ट इसके साथ रखते हुए फोल्ड करूँगी
ये देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैं अच्छे से पहले इसे सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद प्लास्टिक को मैं खींच दूँगी और जितनी हमने 10 इंच मार्क की है इसे कटिंग कर देंगे। इससे हमारी इलास्टिक वो आसानी में डल जाएगी, वरना आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद फिर आपको बार बार इसे बाहर खींचना पड़ेगा। तो चलिए इसे डाल के रेडी कर लेते हैं। और इस इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच वाली है, तो इसे रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे। इलास्टिक को इसके अंदर डाल दिया है और इलास्टिक मैंने अभी कटिंग नहीं की, तो अब इलास्टिक को इस तरह से खींच लेते हैं फर्स्ट, और वहां तक खींचेंगे जहां तक हमने मार्किंग की है इसमें। तो ये देखिए यहाँ तक मार्किंग आ गई। अब इसे हमने कटिंग कर दिया और अब इसे इसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा देखिए अंदर करने के बाद यहाँ हम सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे। तो देखिए इससे हमारी इलास्टिक जो है आसानी से डल गई। अगर आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं या आप चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको आसानी से डालनी है तो आप इस तरह से इलास्टिक को डाल लें, मार्किंग कर लें और मार्किंग को बाद में आप कटिंग कर दें। तो इस तरह से इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ फर्स्ट। तो देखिए इस साइड से मैंने इसे लॉक कर दिया है इलास्टिक को, और इस साइड से हमने पहले ही लॉक कर लिया था जब हमने इसके अंदर इसे डाला था। सो इस तरह देखिए कुछ इसमें चुने नज़र आएंगी। तो अब हमने बैक को फ्रंट के साथ अटैच करना है। सो फ्रंट को ले लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट को ले लिया है, इसके साथ इस तरह से इसे अटैच करेंगे। और ये देखिए ये दोनों कॉर्नर है जो इस तरह से कॉर्नर के साथ कॉर्नर को मिलाएंगे और यहाँ हम इसे फुल स्टिच कर देंगे। इसी तरह से सेकंड साइड को भी इस तरह से मिलाएंगे आपस में, और सेकंड साइड पे भी इस तरह से लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। और नीचे का जो देखिए बॉटम है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए स्कर्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। स्कर्ट को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था साइड की फिटिंग लगा देंगे दोनों साइड की, और फिटिंग लगाने के बाद नीचे से दामन को डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे, जो कि हमने कर लिया है। अच्छा, साइड की फिटिंग लगाने से पहले यहाँ जो बेल्ट की टॉप स्टिच थी वो मैंने लगा दी थी पहले। ये देखिए जो हमने बेल्ट अटैच किया था उसमें टॉप स्टिच नहीं की थी, तो वो पहले मैंने लगाई है। उसे लगाने के बाद साइड की फिटिंग लगाई है और उसके बाद नीचे से दामन को फोल्ड किया है। तो देखिए इस तरह से स्कर्ट जो है वो कंप्लीट है फ्रंट से, और बैक से इसका कुछ इस तरह से देखिए लुक नजर आएगा। ये देखिए बैक पे ये इलास्टिक है और फ्रंट पे ये बेल्ट है। तो इस तरह देखिए स्कर्ट कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हैं और जो टॉप है उसकी कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप के लिए फैब्रिक को ले लिया है और इसे मैंने 4 लेयर में लिया है। ये देखिए फर्स्ट लेयर, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। और अब इसकी हम लेंथ और विड्थ देख लेते हैं हमने इसे कितना लिया है। सो इस फैब्रिक की जो लंबाई हो मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई में इस फैब्रिक को मैंने 7.5 इंच लिया, यानी 7.5 इंच। तो फर्स्ट हम यहाँ मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे शोल्डर के लिए। आर्म होल हम लेंगे 4.5 इंच अगेन, और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और यहाँ चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं 7 इंच हम यहाँ रखेंगे चेस्ट बेबी की, और इस निशान को सीधा करके यहाँ आर्म होल की शेप दे देंगे। और कमर इसमें हम रखेंगे 6.5 इंच, और इस निशान को आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। ये देखें ये हमारे पास आ गया बैक के लिए, और ये फ्रंट का हमारे पास आ गया टॉप। अब हमने यहाँ जो है इसके शोल्डर को रेडी करना है और इस साइड को भी रेडी करना है, क्योंकि हमने यहाँ स्टेप लगाने हैं, हम इसे स्टेप वाला बनाएंगे। सो इसे रेडी करने के लिए फर्स्ट स्ट्रिप ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस स्ट्रिप को ले लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, और इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है डबल, और डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसे इस तरह से फुल यहाँ स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद कॉर्नर पे कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट को और बैक को दोनों को रेडी कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट से रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर डीप को रेडी कर लिया है, फ्रंट के भी और बैक को भी। अब हमने इस साइड को रेडी करना है दोनों साइड की, लेकिन इसे रेडी करने से पहले हम यहाँ स्टेप लगाएंगे। सो इसे साइड पे करते हैं और स्टेप के लिए फैब्रिक को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है, 2 स्ट्रिप में इस फैब्रिक को मैंने लिया है।
जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है इस तरह से, और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 1.5 इंच इस तरह से। इसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसे भी हम यहाँ से फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी तरफ टर्न कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टेप को रेडी कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद सीधा किया, सीधा करने के बाद जो सिलाई थी इसकी, इसे मैंने सेंटर में इस तरह से लेके आ गई हूँ। ये देखिए दोनों सिलाई को हमने सेंटर में कर दिया है। अब हमने इसे टॉप पे लगाना है। सो इस तरह देखिए टॉप को ले लेते हैं और यहाँ हमने इस तरह से देखिए इसे रखना है। जो सिलाई वाली साइड है ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इसे हम रख के इस कॉर्नर से यहाँ सिलाई लगा देंगे और इस तरह से यहाँ पे रख के इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद यहाँ हम स्ट्रिप लगाएंगे। सो इसे लगाने के बाद यहाँ देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। इसे हम इस तरह से देखिए यहाँ रखेंगे। इस साइड से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस साइड से भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरह से इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। इससे ये रेडी हो जाएंगे हमारे स्टेप, और स्टेप जो है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हम बैक को भी रेडी कर लेंगे। जो सेकंड पार्ट है इसे हम इस तरह से देखिए इसके साथ अटैच कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और फिर इसी तरह से इस स्टेप को भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। स्टेप को लगा के इसमें रेडी कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह से देखे नजर आएंगे। सो अब हमने फ्रंट साइड पर रफल लगानी है। सो रफल लगाने के लिए फर्स्ट रफल के फैब्रिक को ले लेते हैं। तो देखें रफल के लिए मैंने स्ट्रिप को ले लिया है जिसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है और चौड़ाई में इसे मैंने लिया है, ये देखिए चौड़ाई में मैंने इसे 23 इंच लिया है। आप इसे 30 इंच तक ले सकते हैं, मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। सो इसे हमने फर्स्ट क्या करना है, देखिए इस साइड से हम इसे डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। डबल फोल्ड रेडी करने के बाद इस साइड से हम एक साइड से हमने डबल फोल्ड रेडी कर लिया और सेकंड साइड पे इसे गैदर करके इस तरह से चुने ले आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है और सेकंड साइड पे मैंने टाँके को बड़ा करके यानी बकरी को बड़ा करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम इस तरह से धागे को खींचते जाएंगे और इसमें गैदर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें गैदर कर लिया है। अब इस तरह से हम इसमें रखेंगे, ये देखिए इस साइड से हम इसे रखेंगे और हमने ये चेस्ट की जो साइड है इस पर यहाँ लगाना है हमने इसे। तो इस तरह देखिए हम इसे रखते हैं और यहाँ रखने के बाद इसे सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इस तरह से इसे टर्न करेंगे और यहाँ फिर हम इसे टॉप स्टिच कर देंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं लगा के। फोल्ड करेंगे इस साइड पे और यहाँ हम इस पे फिटिंग लगा देंगे इस साइड की, और इस साइड की फिटिंग लगाने के बाद नीचे से दामन को इस तरह डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप को कंप्लीट कर लिया है। रफल हमने लगा ली थी, लगाने के बाद टॉप स्टिच की और उसके बाद साइड की फिटिंग लगा के दामन को डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया, जिससे इसका लुक कुछ तरह नजर आ रहा है। यहाँ मैंने एक छोटी सी बटरफ्लाई लगाई है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। सो इस तरह से हमारा टॉप भी कंप्लीट है और इसी तरह से हमने स्कर्ट को भी कंप्लीट कर लिया था, ये देखें इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने स्कर्ट को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कुछ तरह से नजर आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।